हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीतीश कुमार रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। आजकल ये बहुत बर्निंग टॉपिक भी है और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं हूँ विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, जैसा कि बता रहे हैं रिकॉर्ड 9वीं बार, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि हाल ही में नीतीश कुमार रिकॉर्ड 9वीं बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? बिहार। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उन्होंने 28 जनवरी 2024 को रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न क्या आएगा, अभी तक भी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, तो ये फिर से क्यों उन्होंने शपथ ली? तो इसका मैं आपको कारण अभी आगे स्पष्ट करूंगा, इसके लिए आप पूरे वीडियो को देखते रहें। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यहां पर एक और हमें बात क्या मालूम पड़ रही है कि बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो बिहार के राज्यपाल जो हैं वो राजेंद्र आर्लेकर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए। और ये क्या है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो वो राज्यपाल दिलाते हैं। तो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नई सरकार के गठन के समय ही 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। अर्थात बिहार में 2 मुख्यमंत्री होंगे जिनका नाम क्या क्या है? सम्राट चौहान और विजय कुमार सिन्हा। नीतीश कुमार जो है पहली बार वर्ष 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अब हम अपने उसी टॉपिक पर लौट के आते हैं जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अभी तक भी तो बिहार के मुख्यमंत्री वही थे, लेकिन अब मैं आपको पहले तो विधानसभा की सीटें बताता हूं कितना है। बिहार में कुल विधानसभा की सीटें जो हैं वो 243 हैं। बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए होती हैं। राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा सीटें 79 चुनाव में मिली थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 78 सीटें मिली थी और जनता दल यूनाइटेड को 45 सीटें मिली थी। जनता दल यूनाइटेड के ही अध्यक्ष जो हैं वो नीतीश कुमार। अब देखिए, सरकार के गठन के लिए स्पष्ट बहुमत किसी के पास नहीं है। 122 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। तो सरकार किस तरह से बन सकती थी कि राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू मिल जाएं और कुछ अन्य निर्दलीय मिल जाएं तो सरकार का गठन हो जाता। इसी तरह इससे पहले जब जो था सरकार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री में थी तो इसमें राजद और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई थी। अब नीतीश कुमार ने क्या किया कि राजद से अपना नाता तोड़ लिया। जब राजद से नाता तोड़ लिया तो राजद सत्ता में नहीं रह गई और इसके लिए उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। त्यागपत्र देने के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने बीजेपी के साथ अपना अलायंस कर लिया। तो बीजेपी और जेडीयू इन दोनों और अन्य निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार का गठन कर लिया। तो अब ये जो होगी वो एनडीए की सरकार हुई। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।